आवाज़ इंडिया टीवी चैनल देख रहे मेरे सभी दर्शकों को जय भीम। मैं राजकुमार गौतम आज आपके बीच आवाज़ विशेष के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और हम लोग आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की पूरी टीम जो है इस समय हरियाणा में उपस्थित हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर। और आज आवाज़ विशेष के कार्यक्रम में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा विषय है, हम बौद्ध क्यों और कैसे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब हमें देंगे डॉक्टर अजीत चहल, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं। तो आज इस चर्चा को, आवाज़ विशेष की चर्चा को जारी करते हुए मैं सबसे पहले जो है आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के मंच पे मैं अजीत चहल जी का स्वागत करता हूँ। जय भीम। जय भीम, जय भारत। तो जैसा कि पूरे देश के अंदर सब जगह एक ही आवाज़ गूंजती है कि युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, और भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने भिक्षुगण इस मार्ग पे कार्य कर रहे हैं, कितने उपासकगण भी कार्य कर रहे हैं, और कितने सारे सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठनों के वो लोग दिन रात इसी विषय पे काम कर रहे हैं कि हम इस भारत को बौद्ध में कैसे बनाएं। बाबा साहब का 14 अक्टूबर 1956 का जो दीक्षा भूमि पे दीक्षा ली गई, उस सपने को कैसे हम साकार करें, कैसे इस देश को जो मनवादी ताकतों के बीच फंसा हुआ है उनसे बाहर निकाल के कैसे उसको बौद्ध में बनाएं। तो उसी बौद्ध में भारत को बनाने के लिए आवाज़ विशेष के कार्यक्रम में हम बौद्ध क्यों और कैसे पे आज महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं डॉक्टर अजीत चहल जी से। तो मैं सबसे पहले अजीत चहल जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उनसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आज यहाँ एक प्रोफेसर के पद पर विराजमान हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन के संघर्ष के विषय में कम से कम शब्दों में उस विषय में बताएं चहल साहब। गौतम जी, सबसे पहले तो आपको यहाँ मैं आपकी जो टीम है आपको है उसका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ आए और इस प्रोग्राम के लिए बातचीत करने का मुझे जो मौका दिया है उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो इसके लिए आपने भी पूछा कि मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि, ये बात ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण या अर्बन कहीं ना कहीं किसी एरिया से आते हैं, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के अर्बन एरिया में काम करते हैं, समस्त भारत के लिए काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये गर्व महसूस होता है कि हम कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि ना ही केवल एक ग्रामीण में बाकी अर्बन एरिया में भी काम करते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड जो रूरल बैकग्राउंड का रहा है, लेकिन अब हमारा पूरा भारत एक है, क्या रूरल बैकग्राउंड क्या अर्बन बैकग्राउंड, हम सब के लिए, सभी मानव और मनुष्य के लिए, सभी के लिए हमारा कार्यक्रम है और हम सभी के लिए काम करते हैं। और मैं, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग में कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं इस विश्वविद्यालय को दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि हम बौद्ध क्यों और कैसे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अनेक धर्मों का देश है, विभिन्नताओं में एकता का देश है, यहाँ भिन्न जाति व विभिन्न धर्मों के लोग बड़े गर्व के साथ रहते भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा देश में शुरू से था या फिर ये स्वरूप जो है बाद में बदला इस देश के अंदर। ये गौतम जी, जैसा कि अभी आप पूछ रहे हैं कि भारत जो है वो एक विभिन्नताओं में एकता का देश है, इसमें भिन्न भिन्न जाति धर्मों के लोग इसमें रहते हैं। अगर हम ठीक रूप से देखें तो भारत का जो भौगोलिक वो है स्थिति है, और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जो जनसंख्या का है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, और बड़ा एक वो गर्व महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र के वासी हैं, ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जो सभी धर्मों और सभी जातियों संप्रदायों को अपने अंदर सजोया हुआ है, और फिर भी उसके साथ साथ एकता और अखंडता का जो नारा जो इस देश ने बुलंद किया है सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर के, वो हम आज के स्वरूप में जो देखते हैं
और मैं आपको थोड़ा इस बात पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्वरूप है ये शुरू से ही भारत का ऐसा स्वरूप रहा है। जब शुरुआती दौर में यहाँ के जो मूल निवासी थे और वो अपनी सभ्यता से, अपने यहाँ के कामकाज से बहुत खुश थे, और उस टाइम तक जब तक कि विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करके इस भारत की जो स्थिति थी उसको दूर व्यवस्था ना की हो, उसकी स्थिति ना बदली हो, तब तक ये भारत के जो लोग, जो मूल यहाँ के निवासी थे, वो बहुत हंसी खुशी इस देश में वास करते थे। और जब ये कहें कि विदेशी मनुवादियों का जब भारत पर आक्रमण हुआ, उसके बाद आप ये मानिए मुग़लों का भी आक्रमण हुआ, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का भी यहाँ उनका राज रहा। लेकिन जो पहले जो व्यवस्था जो थी वो एक आम आदमी की, समाज की कल्याणकारी एक व्यवस्था थी, जिसको कि आकर के उन लोगों ने, मनुवादी जो सोच के जो लोग थे, जो वो यहाँ आए और उन्होंने आकर के इसको तहस नहस किया। उससे पहले यहाँ बिल्कुल एक आम आदमी की, सबकी भलाई के लिए एक सोच थी और एक ऐसा समाज था जिसके लिए जो आक्रमण विदेशियों के हुए, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा जो समाज की छिन्न भिन्न अवस्था जो रही, उसमें दोबारा से ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक जो समाज अच्छे व्यवहार वाला जो समाज था, वो अपनी काम से, अपनी कार्यशैली से जो कुशल जो समाज था, उसको किसी विशेष धर्म के लोगों ने प्रताड़ित करके अस्त व्यस्त कर दिया। और नरबली, पशुबली और ये जाति संप्रदाय धर्मों तक के जो द्वेष, जो सांप्रदायिकता के जो द्वेष जो इस देश में पैदा हो गए, उनको ख़त्म करने के लिए और उस समाज को दोबारा से अपने पुराने वाले रास्ते पर लाने के लिए कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो क्रांति की, तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म जो हमें दिया, धम्म का जो मार्ग बताया, वो कहीं ना कहीं दोबारा से उस मूल निवासियों का जो राष्ट्र जो था, उसको उसी पथ पर आगे लाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म के मार्ग से दिया है, जो कि हमारा दोबारा से हम उसी ट्रैक पे बुद्ध के टाइम से चले। लेकिन आज स्थिति कुछ और है कि हम फिर कहीं ना कहीं उन त्रासदियों से घिरे हुए हैं जो तथागत गौतम बुद्ध इस धरती पर, इस संसार को जो मार्ग दे के गए थे, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अड़चनें फिर से आई हैं। और तो ये जो हमारा जो स्वरूप है ये बदलता रहा है। ये जो स्वरूप है, पहले जो स्वरूप था उसको आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, दोबारा से फिर गौतम बुद्ध ने उसको रिवाइव किया अपना धम्म का संदेश दे करके। हमारे दर्शकों को बताएं कि बौद्ध धर्म क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और धर्म में क्या अंतर है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब ये जो है, क्योंकि अभी तक इस देश के करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है और धम्म क्या होता है। तो इसी अंतर को आज बड़े विस्तार से मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, जो आपको देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से, उनको बताएं कि धम्म और धर्म में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी जो बात की कि जो बुद्ध धम्म है, जो तथागत गौतम ने इस देश को ही नहीं, इस संसार को एक जो नया मार्ग बौद्ध धम्म के नाम से जो दिया है, वो एक्चुअल जो बौद्ध धम्म है वो क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। जब लगभग 2600 साल पहले की अगर हम बात करें आज से, तो उस टाइम जब राजा सुधोधन के यहाँ जो सिद्धार्थ नाम का जो पुत्र पैदा हुआ, और उसने आगे चल कर के, और लगभग ये मानने आपके लगभग वो 35 साल के जब हो गए थे, तो एक ऐसे धम्म की, एक ऐसे रास्ते की खोज उन्होंने की जिसका उन्होंने पूरी दुनिया को ही एक मार्ग दिया और उस धम्म के बारे में बताया। और जो लोग कल्याणकारी राज्य की कल्पना करने वाले लोग थे, वो उस धम्म पर कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आए। जहाँ तक बात है कि वो बुद्ध धम्म क्या है या धर्म क्या है, देखिए गौतम जी, दो चीज़ें हैं। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो बुद्ध धर्म जो लोग कहते हैं उनकी मानसिकता को समझना होगा, और जो धम्म जो कहते हैं उनके आचरण को पहचानना होगा। क्योंकि धम्म जो है वो तथागत गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिया था वो बौद्ध धम्म है, ना कि बौद्ध धर्म। क्योंकि जब बाबा साहब को हम पढ़ना चाहें तो बाबा साहब कहीं ना कहीं राइटिंग एंड स्पीचेस के जो वॉल्यूम हैं उनमें इतनी यथार्थ जानकारी, गहरी जानकारी जो है
और धम्म को लेकर के, तथागत गौतम बुद्ध को लेकर के, उनके मार्ग को लेकर के बाबा साहब ने जो जानकारी जो हमें जो हमारे लिए लिख छोड़ी है, जो हमें आज उपलब्ध है, वो राइटिंग एंड स्पीचेस का जो वॉल्यूम 11 जो है, जो 11वां वॉल्यूम है, उसका टाइटल है बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी कि तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म। जो ये धम्म है, ये इस शब्द पर जोर बाबा साहब की जो लेखनी है वो 11वें वॉल्यूम में जो पुस्तक नंबर 3 है, उसका खंड जो 3 है, उसका अध्याय 3, उसमें ये सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि धम्म क्या है। अब धम्म बाबा साहब बुद्ध के माध्यम से जो हमें बाबा साहब ने जो बताया, लिख कर जो दिया, धम्म बाबा साहब लिखते हैं कि धम्म एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखते हैं, वाणी की पवित्रता को बनाए रखते हैं और काम, क्रोध और तृष्णा को दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। अब ये जो जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, वाणी की पवित्रता को बनाए रखना, ये और तृष्णाओं से दूर रहना, यही धम्म का सच्चा मार्ग है। क्योंकि धम्म जो है वो बाबा साहब इस माध्यम से वॉल्यूम 3 जब पार्ट 3 जो है बुद्ध एंड हिज धम्मा का, उसी में उसी तीसरे चैप्टर में ही लिखते हैं कि वाणी की पवित्रता आपकी कैसी हो कि आप झूठ ना बोलें, आपके शरीर की पवित्रता हो, आप किसी तरीके के गंदे कपड़े ना पहने, गंदे आचरण में ना ढल जाएं, और जीवन की पवित्रता आप उन्हीं चीज़ों से लेकर के कि जो भी काम करें, जीवन में पूर्णता कब आएगी, जीवन में पवित्रता जब कब आएगी, जब आप वाणी का है या दूसरे आचार विचार का है पूर्णता के साथ काम करेंगे और बिल्कुल सामाजिक मूल्यों का सम्मान करते हुए जब काम करेंगे, तो तभी हम ये मान सकते हैं कि जो धम्म है उसका जो रास्ता है वो जीवन की संपूर्णता, या कह सकते हैं कि पूर्णता और पवित्रता पर आधारित है, और लोभ, लालच, तृष्णाओं से दूर जो है वो धम्म है। और उसी के साथ जो आप दूसरी बात इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि इन दोनों में, धर्म में और धम्म में क्या अंतर है, उसको भी अगर मैं यूँ कहूँ कि बाबा साहब के जो 11वां वॉल्यूम बुद्ध एंड हिज धम्मा है, उसका जो चौथा पार्ट है, जो चौथी जो बुक है, उसमें उसका पहला ही अध्याय है, वो धर्म और धम्म दोनों में अंतर बतलाता है। उसमें उस अध्ययन के माध्यम से, अध्याय के माध्यम से बाबा साहब कहते हैं कि जो धर्म जो है वो व्यक्तिगत है, एक आदमी का व्यक्तिगत मामला है, वो किस धर्म में विश्वास करता है, धर्म व्यक्तिगत है। और वो जो धर्म है वो कहीं ना कहीं आप ये मानिए जाति, संप्रदाय, कुल और इन चीज़ों पर आधारित होता है। और जो धम्म जो बाबा साहब लिखते हैं उसी पाठ में, उसी अध्याय में, कि धम्म जो है वो एक सामाजिक है। जब हम धम्म की बात करते हैं तो हम व्यक्तिगत बात नहीं करते, कहीं ना कहीं समाज की बात करते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब बात करते हैं, वो एक धम्म, एक रास्ता होता है कि समाज की भलाई के लिए, समाज के अच्छे आचार विचार पर जो आधारित है, जो समाज के भलाई के लिए जो आधारित है, वो धम्म है। धर्म और धम्म में दोनों में मतलब बड़ी त्रुटियाँ एक दूसरे में एक लोग निकालते हैं, और वो इसलिए क्योंकि भ्रांति है, कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर के स्पष्टवादिता नहीं है, भ्रांतियां हैं जो धर्म और धम्म को एक ही समझते हैं। जबकि धम्म जो है वो एक समाज की भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, जीवन में पूर्णता और पवित्रता प्राप्त करते हुए मानव कल्याण के लिए जो कार्य है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो दिया, वो धम्म है। और दूसरा जो हम जाति व्यवस्था पर, वर्णवाद पर या इन चीज़ों पर जो आधारित जिसको मानते हैं, जो रिलीजन जो लेते हैं, वो धर्म है। तो धर्म और धर्म में दोनों में एक विशेष अंतर है। इसको समझने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो बुद्ध एंड हिज धम्मा का जो 11th वॉल्यूम है बाबा साहब का, उसका अध्याय 4 जो है पार्ट उसका एक जो चौथी जो बुक है उसको हम पढ़ें तो ये चीज़ें बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगी कि ये धम्म क्या है और धर्म क्या है। अब आज विशेष के कार्यक्रम में इस समय मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। ब्रेक के बाद में एक बार फिर इसी चर्चा को जारी करते हुए आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस बुद्ध धम्म का जो रिवाइवल किया है, वो एक ऐसे रास्ते का रिवाइवल किया है जो समता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। ब्रेक के बाद में एक बार आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे सभी दर्शकों का फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं
एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पे, जो हम बौद्ध और कैसे, एक विषय पे आज चर्चा चल रही है आवाज़ विशेष कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत चहल जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं। तो चहल साहब, जैसा हम इस विषय पे बात कर रहे थे और चर्चा को आगे जारी रखते हुए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी आपके सामने आने जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बुद्ध का धम्म और कहें या भारत भूमि का मौलिक या वास्तविक धम्म समता, समानता एवं भाईचारे पर आधारित है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि समता, समानता एवं बंधुता का यह सिद्धांत आधुनिक भारत में किस प्रकार प्रचलित है और किस प्रकार ये आगे कार्य कर रहा है? देखिए, जहाँ तक तथागत गौतम बुद्ध की समता और समानता मूलक समाज की जो अवधारणा की अगर हम बात करें, और जो सदियों पहले जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिया था, आपका जो प्रश्न है जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि आप आज के आधुनिक भारत में हम इसको कैसे पा रहे हैं, कैसे प्रचलित कर पा रहे हैं, इसकी चीज़ हम क्लियर करना चाहें तो ये मैं ये मानता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध को जो रिवाइव किया वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस बुद्ध धम्म का जो रिवाइवल किया है, वो एक ऐसे रास्ते का रिवाइवल किया है जो समता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। अगर हम इसको बाबा साहब की व्याख्याओं, उनकी लेखनी के माध्यम से, उनकी कलम के माध्यम से, उनके लिखे हुए लिटरेचर के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो मुझे याद आता है कि बाबा साहब ने 3 अक्टूबर 1954 को ऑल इंडिया रेडियो के एक स्पीच भेजा था, जो कि उसका जो टाइटल था फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ। और फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ में जो बाबा साहब ने कहा कि फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, इक्विटी का मतलब है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। मीन्स स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित मेरी फिलॉसफी है, मेरा दर्शन है। और ये मेरा जो दर्शन है, जैसा कि लोग कहते हैं, बाबा साहब ने कहा कि जो लोग मानते हैं कि मैंने फ्रांस की क्रांति से ये 3 शब्द लिए, ऐसा नहीं है कि ये मैंने फ्रांस की क्रांति से तीनों शब्द लिए। ये तीनों शब्द मैंने अपने मास्टर बुद्धा से लिए, यही तथागत गौतम बुद्ध से लिए हैं, जिनका सारा संदेश, जिनका धम्म संदेश समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित था, समता मूलक समाज पर आधारित था। बाबा साहब ने 1954 में ये बात क्लियर कर दी थी कि मैंने ये चीज़ जो है वो अपने मास्टर बुद्धा से ली है, ना कि फ्रांस की क्रांति से। अच्छा, दूसरी जो बात इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जो समता मूलक जो समाज की जो परिकल्पना तथागत गौतम बुद्ध ने की, और जैसा कि बाबा साहब ने अपनी फ़िलॉसफी के बारे में ऑल इंडिया रेडियो को बताया 1954 में, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने वो बातें तब डिस्क्लोज़ की, तब भारतीय संविधान बनकर लागू हो चुका था। और बाबा साहब ने, हम अगर भारतीय संविधान को पढ़ कर देखें और बाबा साहब की इस वक्तव्य को सुने, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी जैसे फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ, तो बिल्कुल आसानी से हम ये बात समझ पाते हैं कि बाबा साहब की जो फिलॉसफी जो थी, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी कठिनाइयों के साथ, जब वो भारतीय संविधान सभा में रहे तो बड़ी कठिनाइयों के साथ, ये बात बिल्कुल उचित है, ठीक है कि बाबा साहब जो संविधान निर्माण का जो कार्य हुआ, अपनी आशाओं के अनुरूप संविधान नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध का जो संदेश है, समता, समानता और भाईचारे का जो संदेश है, स्वतंत्रता का जो संदेश है, वो समता मूलक समाज का संदेश है, वो बाबा साहब ने कहीं ना कहीं इस भारतीय संविधान के माध्यम से भारत की जनता को जरूर दिया है। और उस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को इस तरीके से मानते हैं कि आज जो एक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप बनकर उभरा है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब की उस फिलॉसफी का, तथागत गौतम बुद्ध का, उनके समता मूलक समाज की जो परिकल्पना जो थी, उसी का एक ये आकर के आधुनिक भारत में वो प्रचलन हुआ है, जो कि बाबा साहब ने कहा कि वो जो समता मूलक समाज है उसका प्रचलन आज हमें दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की फिलॉसफी और तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म जो मार्ग है, उस पर चलकर ही हम आज ये स्वरूप देख रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं कोशिश है समता
बढ़ाई जाए, स्वतंत्रता सबको मिले और भाईचारा पनपे। तो डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि बाबा साहब ने अपने पूर्वजों के धर्म में वापसी की थी, अगर ऐसा मानते हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाबा साहब ने इसकी शुरुआत कब और कैसे की। गौतम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब ने अपने पुरखों के धर्म में वापसी की, और क्योंकि बाबा साहब को जो प्रताड़नाएं इस हिंदू और पौराणिक समाज के चलते, इस हिंदू धर्म के चलते, जो एक दबे कुचले समाज से एक अछूत समाज से जो बाबा साहब का जो जन्म जोड़कर देखते हैं हम, और उसके चलते जो उन्होंने प्रताड़नाएं सहन की और उस समाज में रह कर के उन्हें प्रताड़ना सहन की, लेकिन बाबा साहब ने हमेशा गर्व महसूस किया उस समाज में। और बाबा साहब ने कहा कि भी ये मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे फ़ख्र की बात है। गर्व महसूस किया, अपना समाज से नाता कभी नहीं तोड़ा उन्होंने। और जो आप कह रहे हैं, बात जो आपने रखी है कि पुरखों के धर्म में बाबा साहब ने वापसी की है, इसकी शुरुआती तौर पे मैं ये कहूँ कि बाबा साहब जब बचपन के दिनों में, जब दादा साहब किर्लोस्कर ने जब आप उनको बुद्ध की जीवनी नामक एक अपनी कृति दी, तो तभी से कहीं ना कहीं बाबा साहब उसको पढ़ने के बाद एक उनकी सोच जो है वो एक धम्म के प्रति और गौतम बुद्ध के प्रति एक पैदा हो चुकी थी। और उसके बाद अगर कुछ घटनाओं पर, कुछ बाबा साहब के भाषणों पर, जो कि हमारे सामने जो वॉल्यूम 17 है, वॉल्यूम 17, उसके पार्ट 1, 2 और 3 में जो ज़्यादातर जो स्पीचेज़ हैं उनका अध्ययन करने के बाद आपको इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा कि बाबा साहब की जो स्पीच जो मुझे जो याद आती है, वो 18 अक्टूबर 1932 को पूना में बाबा साहब की एक कॉन्फ्रेंस थी। बाबा साहब अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ बाबा साहब ने कहा, पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट रादर देन एंट्री इन द टेम्पल्स। कि बाबा साहब ये क्लियर बाबा साहब ने कहा कि हमें मंदिरों में प्रवेश की बजाय हमें इस समाज के आर्थिक व्यवस्था सुधारनी होगी, सामाजिक व्यवस्था सुधारनी होगी और हमारी शैक्षणिक व्यवस्था सुधारनी होगी। तब बाबा साहब इस चीज़ को, इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, हमें इसका रिवाइवल चाहिए, तो हमें शिक्षा चाहिए। तो 1932 का जो ये कोट है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बाबा साहब उस समय उस रास्ते पर निकल चुके थे जो धम्म की तरफ जाता था। जो धम्म की शुरुआती जो दौर था, वो बाबा साहब का आप ये कह सकते हैं कि उनके इन भाषणों से, पूना के इस भाषण से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम आएँ तो 13 अक्टूबर 1935 को येवला, महाराष्ट्र में जो बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा ली थी, और बाबा साहब ने कहा था कि भाई दुर्भाग्यवश मैं इस पौराणिक हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इस पौराणिक हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इस बात का आश्वासन मैं आपको दिलाता हूँ। मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, यानी कि मैं अपने टाइम रहते इस धर्म को बदल करके अपने पूर्वजों के धर्म में चला जाऊंगा। और 14 फिर उसके बाद में जो 13 अक्टूबर का जो येवला का जो स्पीच है बाबा साहब का, उसके बाद में 13-14 अक्टूबर 1936 लगभग ये मानिए कि आप 6 महीने बाद, सिर्फ 6 महीने बाद बाबा साहब को अमृतसर में उनके अनुयायियों ने स्पीच देने के लिए बुलाया। और वो जो घटना थी वो ये थी कि जात पात तोड़क आंदोलन मंडल जो मार्च 1936 में मुकर्रर किया गया था लाहौर में, वो पोस्टपोन कर देना पड़ा आयोजकों के द्वारा। उसके बाद बाबा साहब को अमृतसर बुलाया अपने उनके अनुयायियों ने। तो 13 अप्रैल 14 अप्रैल 2 दिन का जो कार्यक्रम था, तो जो बाबा साहब ने उस कार्यक्रम में अमृतसर में जो कहा, तो उस दिन बाबा साहब ने दृढ़ निश्चय किया और पढ़ लिया कि आई विल रिनाउंस द हिंदुइज्म। मीन्स जो पहले जो प्रेरणा जो घोषणा बाबा साहब ने की थी येवला में, उसको बिल्कुल डिटर्मिनेशन किया उस पर। क्योंकि हम मानते हैं कोई भी साहित्यकार या कोई भी लिटरेचर का आदमी या वो ये भली भांति जानता है कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसकी विल होनी ज़रूरी है, फिर उसको डिटर्मिनेशन किया जाता है, उस पर डिटर्मिनेशन, और फिर उसकी प्रिपरेशन और तब अटैक किया जाता है, मतलब तब उसको काम को अमल में लाया जाता है। तो बाबा साहब ने येवला में ये जो घोषणा की, जो विल जो अपनी रखी कि मेरी ये इच्छा है कि मैं बौद्ध धर्म में, मतलब यानी कि हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा,
तो वो कहीं ना कहीं 6 महीने बाद उन्होंने निश्चित तौर पर इसको डिक्लेयर कर दिया अमृतसर में कि आई विल रिनाउंस हिंदुइज्म। अब उसके बाद जो है लगभग आप ये मानिए 21 साल का समय बाबा साहब को लगा, पूरे 1935 से लेकर के और 1956 तक। 13 अक्टूबर 1935 येवला से लेकर के 14 अक्टूबर 1956 महाराष्ट्र के नागपुर तक का जो सफ़र रहा, वो 21 साल का जो सफ़र है, बाबा साहब ने इन 21 सालों में बड़े गहन अध्ययन के साथ, बड़े हर चीज़ को देखते हुए, समाज की भलाई को देखते हुए, अपने पुरखों के मार्ग को देखते हुए 21 साल बाद वो निर्णय लिया, जिस दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा ली। और जब नागपुर में जो धम्म दीक्षा ली तो त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद 22 प्रतिज्ञाएं जो कराई, तब बाबा साहब ने ये बातें क्लियर की कि मेरा जो धम्म वापसी का, जो अपने पूर्वजों के धम्म में जो वापसी का जो कार्य था, वो आज कहीं ना कहीं पूरा हुआ। ये जो येवला से लेकर के और नागपुर तक की जो घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बाबा साहब ने अचानक से कुछ नहीं किया, बड़े 21 साल के गहन अध्ययन के बाद ही इस अपने पुरखों के वर्षों पुराने धम्म में वापसी की। और इसके लिए बाबा साहब ने जब इतनी मेहनत करके सब कुछ किया, तो हमारा कम से कम इतना तो होता ही है, होना भी चाहिए कि हम उन चीज़ों को पढ़ करके आत्मसात कर लें। मैं राजकुमार गौतम, आपको जो है हम बौद्ध क्यों और कैसे के कार्यक्रम के माध्यम से आज जो है हम बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत चैल जी से। और डॉक्टर साहब इतनी सीधी और सटीक जानकारी के लिए आपने दर्शकों को दी, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से अपने शुभकामना संदेश और धन्यवाद के माध्यम से हमारे जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से जो शुभकामना संदेश हैं वो देना चाहेंगे सर? मैं आपके आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से, आपके आवाज़ विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपके टीवी चैनल के दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब का जो संदेश था, बाबा साहब के बुद्धमय भारत का जो सपना था, उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आप बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ें और बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है वो लें, और इस भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करें और अपने आप को हर तरीके से बौद्ध में करें, ताकि बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा हो सके। और इसी के साथ आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे आज अपना कीमती समय देने के लिए डॉक्टर अजीत चैल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को, आपकी आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की पूरी टीम को, आपके दर्शकों को साधुवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।